देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ गुस्सा है, तो दूसरी तरफ महामारी काल के बीच भयंकर विरोध प्रदर्शन ने अमेरिका को बेहाल कर दिया है। सुपर पावर अमेरिका के शहर दर शहर सुलग रहे हैं और अमेरिका में भड़क रहे शोलों की आंच दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंच गई है। आलम यह है कि अमेरिका में नस्लीय हिंसा के विरोध की ज्वाला ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक में धधकने लगी। ये सड़कें अमेरिका की नहीं, लेकिन यहाँ आक्रोश अमेरिका जैसा ही है। ये लोग अमेरिका के नहीं हैं, लेकिन गुस्सा अमेरिकियों जैसा ही है। ये हंगामा, ये हुजूम भले ही अमेरिका का ना हो, लेकिन विरोध की ये आंच अमेरिका से ही आई है। अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अब दुनिया के कई और मुल्कों में आंदोलन खड़ा होता दिख रहा है। ये तस्वीरें लंदन की हैं, वॉशिंगटन से करीब 6000 किलोमीटर दूर, लेकिन यहां भी वही गुस्सा धधकता दिखा जैसा अमेरिका में है। ब्रिटेन की सड़कों पर अमेरिका की तरह नो जस्टिस नो पीस और ब्लैक लाइव्स मैटर के नारों की गूंज सुनाई दी। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में इधर नारेबाजी और भीड़ बढ़ी, उधर प्रदर्शन हिंसक हो उठा। जब वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये वो इलाका है जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास है और उस इलाके में अचानक अराजकता फैल गई, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस का घुड़सवार दस्ता एक्शन में आया। लेकिन इस दौरान महिला पुलिस अफसर घोड़े से गिर गई और घोड़ा बेकाबू होकर भीड़ के बीच जा घुसा। कई लोग और पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन भीड़ वहीं पर डटी रही। प्रदर्शन सिर्फ लंदन में नहीं, मैनचेस्टर, कार्डिफ, लेसेस्टर और शेफील्ड समेत कई शहरों में हुआ। कोरोना कहर के विश्वव्यापी कहर के बीच अमेरिका में नस्लीय जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर उबाल उठने लगा है। लेकिन इसके पीछे जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ही एक बड़ा कारण नहीं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका जैसे देशों में बाहर के देशों के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन की हैं, जहां कोरोना काल में भी सड़कों पर लोगों का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने सबको सन्न कर दिया। ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाते लोगों का हुजूम सिर्फ ब्रिस्बेन ही नहीं, मेलबर्न, सिडनी, होबार्ट, एडिलेड और दूसरे कई शहरों में दिखा। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, प्रदर्शन में हर कोई पहुंचा। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी रंग भेद को झेला है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये दो ऐसे देश हैं जहां पर लोग नस्ली भेदभाव का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका से उठी इस रंग भेद की आंच ने इन दोनों ही देशों को झुलसाना शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अमेरिका में भी जारी है। व्हाइट हाउस के बाहर एक बार फिर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कोई बवाल नहीं हुआ, सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड मोर्चा संभाले रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर की एक सड़क का नाम बदल दिया।
वॉशिंगटन की डेमोक्रेट अश्वेत मेयर म्यूरियल बाउजर ने सड़क का नाम ब्लैक लाइव्स मैटर कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से ट्रंप प्रशासन के साथ उनकी तल्खी बढ़नी तय है, लेकिन उससे पहले व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तल्खी बढ़ गई है। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग के सलाहकार जेम्स जूनियर मिलर इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दंगा कंट्रोल के लिए सेना की तैनाती की मंजूरी नहीं दी, जबकि ट्रंप ने दंगाइयों को घरेलू आतंकी तक कह डाला। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने विद्रोही कानून लागू करने पर सहमति जताई। दरअसल इसी कानून के लागू होने के बाद ट्रंप प्रशासन खास तौर पर विद्रोहियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप के अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल करने की धमकी पर बहस छिड़ गई है। लोगों में निराशा है, बेचैनी है, गुस्सा है। कहा जा रहा है कि सेना को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। ट्रंप के कार्यकाल में यह दूसरा मौका है जब पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच प्रॉब्लम दिखी। 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने ट्रंप से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया था। वो सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती घटाए जाने से नाराज थे और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस और पेंटागन एक तरह से आमने सामने हैं। लेकिन जिस तरह व्हाइट हाउस के सामने ताजा प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है ट्रंप एक बार फिर सैन्य कार्रवाई का स्टैंड ले सकते हैं। मतलब टकराव और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।